एक अंदाजे के मुताबिक कराची में रोजाना 10,000 टन कचरा पैदा हो रहा है और इसमें एक बड़ा हिस्सा पॉलिथीन बैग्स का है। शॉपिंग बैग्स गड्ढा खोदकर दबाने के बाद भी तल्फ नहीं होते। अगर ज़राई अराजी में दफन किए जाएं तो अराजी तबाह हो जाती है और जेर ज़मीन पानी को भी आलूदा कर देते हैं। नदी नालों के जरिए समंदर तक पहुंचने वाले शॉपिंग बैग्स मछलियों की मौत का सबब बन रहे हैं। हर रोज़ हमारे कराची के वासियों को ये नहीं मालूम है कि उनकी हज़ारों मछलियाँ जिससे जो वो खाते हैं वो इन पॉलीथीन बैग्स को लेके और अपने पेट में मर जाती हैं, क्योंकि हमने इनको डिसेक्ट किया। बाज़ मछलियाँ मरी हुई ऊपर आती हैं तो देखा कि उसमें पॉलीथीन बैग्स उसकी आंतों के अंदर फंसा हुआ। गली कूचों में कूड़ा करकट और शॉपिंग बैग्स को आग लगाकर तल्फ करने का तरीका भी खासा खतरनाक है, क्योंकि शॉपिंग बैग्स की तैयारी में केमिकल इस्तेमाल होता है और जब उन्हें जलाया जाए तो खतरनाक गैसें खारिज होती हैं जो कैंसर का सबब बन सकती हैं। खाने पीने की अशिया में जो पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल होते हैं तो उससे भी कैंसर का ख़तरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कूड़ा करकट हमें अक्सर सड़कों पर जलता हुआ नज़र आता है, तो उसमें जो है वो ख़तरनाक जहरीली ऐसी गैसेस होती हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। सनती इलाकों के करीब से गुजरने वाले नालों में शामिल होने वाला सनती फुजला समंदर में बगैर ट्रीट हुए गिर रहा है। कराची में रोजाना 400 मिलियन गैलन से जायद वेस्ट वाटर का अखराज होता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 80 मिलियन गैलन की ट्रीटमेंट हो पाती है। आप मलिर रिवर कहते हैं, आप दनियारी रिवर कहते हैं, अब ये रिवर नहीं है, ये गंदे नाले हैं। ये सारे इंडस्ट्रीज़ के, सारे कराची के आबादियों के गंदा पानी लेके समंदर में फेंकते हैं। उसका असर क्या होता है कि आपकी मछली की तादाद कम हो रही है। आपके मछेरे जो हैं, जो आपको मछली खिलाते हैं, वो कंटेमिनेटेड खिलाते हैं। माहौलियात का तहफ्फुज़ किसी एक मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का मसला है और लोगों में इस बारे शऊर उजागर करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर मौसर अंदाज में अमल दरामद नहीं होता। कहीं गंदगी के ढेर और शॉपिंग बैग माहौल को मुतासिर कर रहे हैं, तो कहीं गाड़ियों के धुएं, शोर और सनती फजले ने माहौल को आलूदा कर रखा है। आज सुबह के लिए कराची से असलम खान। योर प्लैनेट नीड्स यू, यूनाइट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ये है थीम आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके के ऊपर, और सुबह भी हमने इस पर बात की थी। आज इन फोकस में भी आज हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे और इसी पर बात करेंगे। इमरान रहमान, डायरेक्टर के ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स एंड एडिटिव टेक्नोलॉजीज़, आज हमारे साथ हैं मौजूद और इनसे पूछेंगे कि इस पर इनके पास क्या है हमारे नाज़रीन को बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत आपने यहाँ पे थैले और ये हाँ, ये सब अभी सजा कर बैठे हैं आप। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज टेलीविज़न न्यूज़ का, और मैं समझता हूँ कि आज टेलीविज़न न्यूज़ जो है ये पहला चैनल है जिसने इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपरली फोकस करके उसे उठाया है। और हम लोग जो हैं वो तकरीबन 3 साल से इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हम लोगों ने काफ़ी इसमें डेवलपमेंट की है। और कीपिंग इन माइंड के जो कैरियर बैग की टेक्नोलॉजी है उसको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को बग़ैर नुकसान पहुंचाए और बग़ैर चेंज किए हम एक ऐसी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट को दें जिससे न सिर्फ हमारे जो अप्रॉक्सीमेटली 600,000 पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्री जो है वो अपने कारोबार में इन्वॉल्व रहें, बल्कि जॉबलेसनेस भी ना हो। अच्छा, ये तो आपने जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको किसी भी तरह नुकसान ना पहुंचे, इस पे तो हम बाद में आएंगे। पहले हम अपने नाजरीन के लिए, क्योंकि हम बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है? उन बैग्स पर पाबंदी लग चुकी है, फिर भी उनको यूज़ किया जाता है इस वजह से क्योंकि लोग ये अब तक समझ नहीं पाए हैं कि उसका नुकसान क्या है। थोड़ा सा आप इसको इलैबोरेट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस नहीं क्रिएट हो पा रही है, उसके बावजूद भी हमने प्रोग्राम से पहले भी बल्कि खाने की चीज़ें उसमें रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और उसको यूज़ करते हैं। क्या क्या कुछ ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं? सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एक स्लोगन शुरू किया है कि डोंट से नो टू प्लास्टिक्स, ओके, नो प्लास्टिक्स, यानी कि इनकार करने से पहले जान लो कि प्लास्टिक्स है क्या। और इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जिस तरीके से इस प्रोडक्ट को नेगेट किया जा रहा है या इसको रिजेक्ट किया जा रहा है वो मेरा ख्याल में दुरुस्त नहीं है। वर्ल्ड वाइड अगर आप दुनिया भर में देखें तो प्लास्टिक्स की जो कंजम्पशन है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और आम जिंदगी के अंदर प्लास्टिक्स का यूज़ जो है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक रही एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि कैरियर बैग जिसे हम कहते हैं, और उसके ऊपर जो फोकस कर रही है गवर्नमेंट भी, मैं ये समझता हूँ कि
वर्ल्ड वाइड जापानीज या यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक का कंजम्पशन इज मोर देन 40 किलोज पर पर्सन पर एनम। और जबकि जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिले हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो इसका जो कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर इट इज़ लेस देन 2 किलोग्राम्स पर पर्सन पर एनम। और कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन विच इज़ मोर देन 170 मिलियन, हम ये समझते हैं कि थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एनवायरनमेंट के डे है, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको थ्रेट किस तरीके से हमें जा बजा प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स नजर आते हैं, हर जगह जला दिए, किसी ने दफन कर दिए, किसी ने निकाल के नाली में चला गया तो वो चोक हो गई, आपके सिविल सिस्टम गटर उबल रहे हैं इसकी वजह से। थ्रेटन कैसे, मैं इस पे थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो प्लास्टिक इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है वो है नॉन डिग्रेडेबल। अब हम जब बात, जिस तरह आपने पहले भी कही कि डिग्रेडेबल क्या है, तो वो चीज़ जो कि ख़त्म हो जाए इज़ डिग्रेडेबल। अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और ख़ासतौर पे जब से ये जो इन्वायरमेंट का थ्रेट हुआ है कि जी प्लास्टिक जो है ये 400 साल तक, जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो 400 साल तक ख़त्म ब्रेक डाउन नहीं होता। 1930 में पहला प्लास्टिक हमारे वजूद में आया था, जो अब तक इस प्लानिट पे कहीं ना कहीं मौजूद है। जो प्लास्टिक्स डिग्रेडेबल है, जिसको हम खास तौर पे प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो बनता है थ्रू a very small percentage having addition of only 1% of this particular additive। मैं लेकर भी आया हूँ, अगर है कौन सा ये दिखाएं तो सही। आपके पास ये प्लास्टिक्स हैं ये वाले, एक तो ये बैग्स हैं, एक ये एडिटिव है जिसकी इनकॉर्पोरेशन से यानी कि जो लोग इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं इसको हम हाथ में निकाल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ये अगर आप हैं तो ये ऐसा तो नहीं है हमारे हाथ प्लास्टिक के हो जाएंगे। अच्छा, ये कोई ग्रेन्स मुझे लग रहे हैं, जैसे प्लास्टिक की कोई ग्रेन्स हैं। इट इज़ लाइक अ ग्रेन, बट और जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो ये जानते हैं कि इसको एज अ फिलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिस इज़ अप्रूव्ड बाय रैपरा रीच, विच इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डायरेक्ट फूड कॉन्टैक्ट। तो इसको आप जो एग्जिस्टिंग पॉलीथीन बैग्स हैं उनके लिए यूज करते हैं। आप ये जो भी हमें नजर आ रहे ग्रेन्स के टाइप के इसमें है, ये वाइट इसका एडिटिव को आप पॉलीथीन बैग्स में डाल देंगे। दिस इज समथिंग टू डू विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस इसको डालना होगा। मैं समझी आपने बैग के अंदर इसको डालना है, तो वो शायद नहीं, इसका थोड़ा सा तरीकाकार मैं एलोबरेट कर देता हूँ कि उसमें ये होता है कि नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर जब एक्सट्रूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो एक्सट्रूजन के प्रोसेस के अंदर आपको 1% ऑफ दिस एडिटिव आपको डालना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पॉलीएथिलीन है ये आप किस अरसे के अंदर इसको जो है वो डिग्रेड करना